जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मासपरायण का 10वां विश्राम यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। और पिछली वीडियो आप लोग चैनल पर जरूर देखें। वहाँ पर जो दशरथ जी बारात लेकर आए थे और जनकपुर जी के जो नगरवासी थे उन्होंने बारात की आवाज सुनकर बहुत उत्साह हुए थे और अपने जो घोड़े थे उनको सजाकर बारात लेने चल दिए थे। तो आगे का प्रसंग और पढ़ते फिर आप लोग जरूर बात करेंगे। कनक कलश भारी पोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेकों प्रकार से सुंदर बर्तन, यानी कि अनेक प्रकार के जो हैं पकवान बनाए थे और दूध शरबत तथा जल आदि से भरकर सोने के जो कलश थे ऐसे सजाए गए थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हाय गाय बहुविधि जाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां, यानी कि जो राजा था वह बहुत ही हर्षित होकर और बहुत सारे फल तथा अनेकों प्रकार की जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हर्षित होकर भेजी थी तथा गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां जो थी, यानी कि रत्न, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी, बहुत तरह के सवारियां भी भेजी थी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिर वा उपकार अपारा, भरे भरी कावन चले कहारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले, यानी कि बहुत प्रकार से जो सुगंधित, सुहावने तथा मंगल द्रव्य जो थे शगुन के पदार्थ समझकर राजा ने भेजे थे। दही, चिवड़ा और अनगणित यानी कि चीजें जो कामरे में भरकर चले थे। अगवान ही जब दीखे बराता, उर आनंद पुलक भरे गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात ही हने निशाना। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उन्होंने हृदय में आनंद छा गया और शरीर जो है रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए, यानी कि अगवानी जो थे वो बारात को अनेकों अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई देती है तब उनके हृदय में आनंद जो है वो छा जाता है तथा शरीर जो है रोमांच से भर जाता है तथा सज धज के साथ देखकर बारातियों ने बहुत प्रसन्न नगाड़े बजाए थे। सियावर रामचंद्र की जय। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जागु आनंद समुद्र दुई, मिलत विभाग सुबेल। यानी कि बाराती और आगमनों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। यानी कि बाराती, यानी जो बाराती थे वो आगमनों में से कुछ परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले थे और ऐसे मिले मानो आनंद से दो मर्यादा छोड़कर मिले हों।
बरसी सुमन सुर सुंदर गाँव यही मुदित देव दुदहु सग बजा वही वस्तु सकल राखी ने पयागे विनय कीन तिन अति अनुरागे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता अनगिनत होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें यानी दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। यानी कि जो देव सुंदरियां थी वो फूल बरसाकर गीत गा रही थी तथा देवता जो थे वो आनंद होकर नगाड़े बजा रहे थे तथा उन सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी तथा अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय बनुलीन्हा भय बख्शीस जांच कही दीन्हा करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कहू चले लवाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली फिर उनकी सखी से होने लगी तथा वे याचनाओं को दे गई। तदंतर पूर्व पूजा सादर सत्कार और बड़ाई करके आगमन लोग उनको जानवासे की ओर लिवा ले आए। यानी कि जो राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं जो जनक जी ने भेजी थी वो जो राजा दशरथ थे वो प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली तथा उन्हीं के सरीखे होने लगी और वह याचनाओं में दे गई। पूजा सादर सत्कार और बड़ाई करके आगमन की ओर उनको जनवासे यानी कि जो जनवास होता है उधर की ओर लिवा लाए। वचन विचित्र पावड़े पर ही देखी धनुष धन मधु परिहर ही अति सुंदर देवहु जनवासा जह सब कहूँ सब भांति सुपासा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपना धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। यानी कि विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे थे जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दिया था तथा सुंदर जनवास दिया गया था जहाँ सब प्रकार की सभी लोगों की सुविधा थी। जानिए बाराती पुरे आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई भूप पनावहु प्रकट पठाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सीता ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। यानी कि सीता जी ने बारात जैसे ही उन्होंने देखा कि जनकपुर में आई जानकर सीता जी का जो महिमा थी वो प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सिद्धियों को बुलाया तथा राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सियावर रामचंद्र की जय। सीधी सब सियासु अपनी गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। यानी कि सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ वनवास था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। यानी कि सीता जी की जो आज्ञा है उसको पाकर जो सब सिद्धियां थी वो जनवास पर गई और सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए वो गई। निज निज वास बिलो की बाराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं ने सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का भी कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। यानी कि जितने भी बाराती गए थे वो ठहरने के लिए अपने अपने स्थान देखे तो जहाँ देवताओं ने सब सुखों का, यानी कि जो देवता लोग भी जो गए थे वो सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया वहां पर, और ऐश्वर्य का कोई भेद नहीं जान पाया, मतलब इसका कोई भेद नहीं जान पाया है। तथा जनक जी यानी सीता जी के जो पिताजी थे उनकी सभी लोग बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगुमन सुनत दो भाई, हृदय नाथि आनंद अमाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता यानी दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद यानी समता न था। यानी कि श्री रघुनाथ जी यानी रामचंद्र जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर तथा उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए हो जाते हैं। तथा पिता यानी कि राजा दशरथ को आने का समाचार सुनकर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो थे महान आनंद उनके अंदर आ गया था, यानी कि वो आनंद समाता नहीं था। सकुच ही कही ना सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लचाहु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोष विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कहा नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता दी थी तो उनके हृदय में बहुत संतोष हुआ। यानी कि संकोच वश श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो थे वो गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी यानी के दर्शनों की जो लालसा थी, यानी कि राम लक्ष्मण को पिताजी को देखने की जो लालसा थी वो विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता को समझ यानी कि देख लिया और उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरस बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अबंक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जन्मा से, मनहु सरोवहु तकहु प्यारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि प्रसन्न होकर उनके दोनों भाइयों को हृदय में लगा लिया। यानी कि विश्वामित्र जी जो थे वो प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी को अपने हृदय में लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमा श्रद्धालुओं का जल भर आया। यानी कि इतना खुशी के आंसू थे, यानी खुशी थी कि उनके जो आंख थे उनमें आंसू भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। यानी कि जो विश्वामित्र जी थे वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर जहाँ दशरथ जी थे वहां पर चले। मनोहर सरोवर प्यासे और लक्ष्य चलने करके चला हो, सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी का जो प्रसंग था हमारा, यहाँ पर बारात आ गई है, दशरथ जी लेकर आ गए हैं और जैसे ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं तथा विश्वामित्र जी जो हैं वो दशरथ से मिलने के लिए उनको जनमासे में ले जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। तो आप लोग यदि न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और आप लोग चैनल पर जाकर पिछली वीडियो भी देखिए। और यहाँ की जो आगे की वीडियो है बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि अब विवाह होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।